ठाकुर द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की विजय के उपलक्ष्य में निकल गई तिरंगा यात्रा नगर के चुन्नीलाल लालराइस मैरिज हॉल से लेकर नगर के मुख्य मार्ग पर होती हुई 135 फीट लंबा तिरंगा यात्रा निकाला गया। मार्ग पर नगर वासियों ने स्वागत किया। विकासखंड शाहिद मार्ग पर तिरंगा यात्रा को संपन्न किया गया। भाजपा नेता अजय प्रताप सिंह ने बताया, यह ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर भूल चटाई है, उससे हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है। तिरंगा यात्रा में सभी धर्म के लोग मौजूद रहे और एकता भाईचारे का संदेश दिया। क्या उद्देश्य रहा और क्या कहना चाहेंगे आप? इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य मेन है, सभी को पता है कि हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है और हमने जो उस पर सिंदूर अपना वो दिखाया है, स्ट्राइक दिखाई है और उसमें जो विजय प्राप्त करी है और हमारी आदरणीय बहन सोफिया जी ने जो करिश्मा दिखाया है, उनके घर में घुस के जो मारा है, हम उनके सम्मान को बहुत ही अभिनंदन करते हैं तथा बहुत ही जिंदगी में सदा याद रखेंगे कि हमारी सोफिया बहन जी ने इतना बढ़िया सिंदूर स्ट्राइक दिखाई, जो शायद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सभी देश उसको याद रखेंगे। अगर हमारे हिंदुस्तान को कोई भी छूने की इस समय हिम्मत करेगा तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उसे घुस कर अंदर मारेंगे। जय हिंद जय भारत के दो बस। जय हिंद जय भारत। एक तिरंगा यात्रा निकली, क्या उद्देश्य रहा, क्या जनता को कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप सबने भी हमारे साथ तिरंगा यात्रा में जिस कार्यक्रम को सफल बनाया और सबने कंधे से कंधा मिलाकर पूरी इस धूप में सब लोग चले और जितना जनसैलाब आप देख रहे हैं, हर एक युवा और बुजुर्ग सबके अंदर एक जोश है, अपने हिंदुस्तान को लेकर सबके अंदर जोश है और सबके अंदर सब वो ताकत रखते हैं कि आज अगर मोदी जी आवाज दें तो इस पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से हटाने का काम भारत की जनता करेगी। और इसी के साथ देखिए, जो धर्म बताकर मारने वालों को जो जवाब दिया हमारी बहन सोफिया ने, घर में घुसकर अपना धर्म बताकर बताया कि आप धर्म पूछकर मारेंगे, हम धर्म बताकर मारेंगे, और ऐसा जवाब दिया कि विश्व के पूरे विश्व में भारत का डंका गूंज रहा है और इस भगोड़िया पाकिस्तान को सब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। और अगर ये द्वारा कोई ऐसा कदम उठाता है तो हमारे ठाकुरद्वारा विधानसभा की आवाम की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि जन जन बच्चा भारत पर कुर्बान है और जवाब देने के लिए आज तैयार है। जश्न तिरंगा यात्रा हो गई, अब इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, तिरंगा यात्रा हमारे जो नौजवान जो हमारे बॉर्डर पर लड़े हैं और जिन्होंने जिनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, उनके सम्मान में इस तिरंगा यात्रा को निकाला गया है कि पूरा जन बच्चा, हम सब लोग अपनी सेना के साथ खड़े हैं और अपने हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, उनके शौर्य को सलाम करते हैं, उनके जज्बों को सलाम करते हैं। और सारे जितने भी नौजवान हैं वो ये ना सोचें सरहद पर कि वो अकेले हैं, उनके परिवार अकेले हैं, हम सब लोग सड़क पर कर उनका साथ देंगे अगर वक्त जरूरत पड़ेगी। जय हिंद जय भारत। तिरंगा यात्रा निकली, आप क्या कहना चाहेंगे? तिरंगा यात्रा ये जो है देश के सम्मान में निकली है और इस सिंदूर जो ऑपरेशन भारत सरकार और सेना द्वारा चला गया था और उसमें अपार सफलता, जो पाकिस्तान पे हमला किया गया था उसकी अपार सफलता के लिए सिंदूर जो हमारे शहीदों के लिए था, सिंदूर ऑपरेशन, उसकी सफलता के लिए आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था और देश को ये संदेश दिया गया कि हर देशवासी के अंदर जो है देश प्रेम है और जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसको ऐसे ही ऑपरेशन चला करके नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। भारत माता की। क्या मतलब किस उद्देश्य से निकली है और क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह से? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सभी मीडिया के मित्रों का कि आप सबने यहाँ आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर की विजय के उपलक्ष्य में, हमारे देश के वीर जवानों के सम्मान के उपलक्ष्य में इस ठाकुर द्वारा नगर में आयोजित की गई थी। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है, उसी क्रम में ठाकुर द्वारा में भी आज चुन्नीलाल जी के मैरिज हॉल से हमने ये यात्रा स्टार्ट करी और नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ब्लॉक में हमने यात्रा समाप्त करी है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ की सभी देवतुल्य जनता का, सभी भाइयों ने, हिंदू हो मुसलमान हो। मैंने देखा जब हम निकल रहे थे तो बहुत से मुसलमान भाई हमारे ऊपर फूल फेंक रहे थे, सबने एकता का परिचय दिया और ये दिखा दिया कि भारत एक है और हमेशा दुश्मनों से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर है। लगभग कितना बड़ा तिरंगा होगा, कितनी फुट लंबाई होगी इसकी? लगभग ये तिरंगा हमारा 135 फुट का तिरंगा था जो सब लोग देश के सम्मान में लेकर चल रहे थे। जिस तरह कर्नल सोफिया पे टिप्पणी की है विजय शाह मंत्री ने, क्या किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सब एक है, जो देश की सेवा कर रहा है वो हमारे लिए सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि ये कुरैशी हो चाहे वो हमारी व्योमिका जी हो।
हमारे लिए सब बराबर हैं। जो देश की रक्षा कर रहे हैं वो हमारे लिए सदैव वंदनीय है, अभिनंदनीय है। अभी क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के जो आपके संदेश? बहुत अच्छा संदेश। सभी ने, आपने भी देखा कि सभी भाइयों ने, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी भाइयों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये एक कार्यक्रम था देश के सम्मान का। देश के वीर जवानों के सम्मान के लिए हमने ये आयोजित की थी और सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के, सभी पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे आए। भगतपुर के भी लोग थे, डिलारी के भी लोग थे और ठाकुरद्वारा नगर के भी थे, देहात के भी थे। तो ये सुंदर आयोजन के लिए मैं पूरी टीम को, सभी जितने भी लोग हमारी जनता आई है, सभी के चरणों में नमन है, वंदन है, अभिनंदन। थैंक यू। देखिए, पुलवामा में जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी, जो नाम पूछ के गोली मारी, वो हिंदू मुस्लिम भाइयों ने भारत में एकता दिखा के पाकिस्तान को दिखा दिया कि तुम्हारे नापाक इरादे कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। और जो मिशन उनके खिलाफ हमारी भारतीय सेना ने चलाया वो 100% सफल रहा। और उन देश जो हमारे लड़ते हुए पाकिस्तान को ध्वस्त करते हुए जो शहीद हो गए हमारे फौजी, उनको भी जय हिंद, सलाम, अमर रहेंगे। और पूरे हिंदुस्तान की आर्मी और फौजियों को जय हिंद, जय। सर, जैसा कि आज ही हिंदू और मुस्लिम एक लड़े हैं, यह शुरू से लड़ते चले आना है सर। देखिए, शुरू से भी कुर्बानियां रही हैं। अभी मैं बता दूं कि वैसे तो फौजी का कोई धर्म नहीं होता। आज पाकिस्तान से लड़ते हुए बॉर्डर पे गुजरात में जो अनाधुन गोली चला रहा था, देख के नहीं चला रहे थे, उसमें आम आवाम मारी जा रही थी। उसमें भी 4 हमारे या 5 मुसलमान सैनियों ने वहां पर मुकाबला करा और शहीद हो गए। उनके सेना के जो टुकड़े वो वहां पर ऊपर पहाड़ पे से गोली चला रहे थे, उनको मारते हुए। ऐसा नहीं है, पहले से ही भी हिंदू मुसलमान भारत का एक साथ है और हमेशा रहेगा। अच्छा सर, जैसा कि बहुत खुशी का माहौल है और खुशी का जश्न तिरंगा यात्रा हो रही है, इसमें क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जश्न का माहौल है क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, कामयाब रहा और ये पूरा खुशी का मौका है और जश्न मनाने का मौका है। और पाकिस्तान को भी ये दिखाने का मौका है इस यात्रा से जो आज हमने निकाली ठाकुरद्वारा वासियों ने। अगर ये जो नापाक हरकत उन्होंने करी थी हिंदू मुसलमान वाली, ईद दिलाने वाली, वो कभी कामयाब नहीं। इनके नापाक इरादे कामयाब नहीं सर, देश देख रहा है, आपको बोल दीजिए जय हिंद, जय भारत। क्या उद्देश्य है तिरंगा यात्रा निकालने का? यात्रा का उद्देश्य जो वीर जवान हैं, जो देश के सैनिक जो हैं, वो सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं, उनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे देश में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और अभी जो ये जो क्या कहते हैं स्ट्राइक हुई, सिंदूर, जो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर पर जो है आक्रमण किया, उसको विधवा बनाया जो आतंकवादियों ने, उस आतंकवाद के खिलाफ हम लोग का देश एकजुट है और हम किसी जनमानस के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान में जो आतंकवादी को पनाह दे रहे हैं, हम उन सब के खिलाफ हैं और उनसे जो है इस ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया है। और भविष्य में यदि कोई कार्यक्रम ऐसा होता है, हम पर यदि आंच आती है, तो हम किसी प्रकार से छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से मोदी छेड़ेंगे नहीं और छेड़ेगा कोई तो छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से मोदी सरकार ने कर्नल सोफिया को भेजा, घर में घुसकर उन्होंने पाकिस्तान में मारा लोगों को, किस तरह से देखते, क्या कहना चाहेंगे कर्नल सोफिया के बारे में? उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी और जो है उससे पहले जो कर्नल हुई है और उन्होंने जो है लड़ते लड़ते जो है सुरक्षा प्रदान की। हमारी वंदनीय है, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो, यह हिंदू मुस्लिम का कोई भी सेना में जो सुरक्षा प्रदान कर रहा, कोई भी विषय नहीं। जिस तरह से विजय शाह ने कहा कि कर्नल सोफिया जो है ये आतंकवादियों की बहन है, तो क्या किस तरह से पार्टी ऊपरी लेवल पर जो उन्होंने कहा है, कोर्ट है, ये सारी चीजें निर्णायक मंडल है ऊपर, तो उसका निर्णय करेगा। हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं। क्या कोई कार्रवाई हुई अब तक विजय शाह के ऊपर? अब ये कार्रवाई तो ऊपर चल रही है, उसकी जानकारी आप सब लोग जानकारी कर सकते हैं, सब मीडिया पर आ रहा है, आप ही लोग उसकी जानकारी जो हो रहा है। चलिए सर, देश देख रहा है, आपको देशवासियों के लिए क्या बोलना चाहिए? देशवासियों के लिए ये है कि हम सब देश के लिए खड़े हों, हम सब एक हैं, नेक हैं और एक होकर के देश की सुरक्षा करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति देश के मामले में, पार्टी के मामले में हो सकता है, लेकिन देश के मामले में कोई भी जाति नहीं है, हम सब एक। हमारे न्यूज चैनल में जैसा कि आज तिरंगा यात्रा निकाली, क्या बोलना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर पर कामयाब हुए हैं हम, जश्न का माहौल है, तो क्या बोलना? हमारे देश के लिए बड़ा शौक का विषय था जब नवनियुक्त जोड़े घूमने गए हुए थे, आतंकवादियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, बहनों का 10 दिन का सिंदूर उजाड़ दिया गया। माननीय मोदी जी द्वारा
राष्ट्र को बड़ी क्षति और आहत होने का समय था वो, लेकिन उन्होंने पूरे धैर्यपूर्ण तरीके से काम लिया। और हमारी आर्मी द्वारा जो एक हमारी महिला ने ही इसका मिशन का नेतृत्व किया और मिशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसी के उत्साहवर्धन में और उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मातृशक्ति द्वारा महिला मोर्चे के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में आज 18 तारीख को महिला मोर्चे ने एक ये सिंदूर यात्रा निकाली है। यह महिलाओं के सम्मान में राष्ट्र को समर्पित यात्रा है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे अपने जो हमारे प्रत्याशी भाई हैं ठाकुर अजय प्रताप सिंह का पूर्ण सहयोग मिला है। पूरे दमखम के साथ भाई लोग सब हमारे साथ लगे हुए हैं और समय समय पर इस तरह की कोई भी बात आएगी तो पूरी मातृशक्ति आंतरिक बल से अपने राष्ट्र के साथ खड़ी है शांतिपूर्ण संदेश देने के लिए। चलिए, आप क्या बोलना चाहेंगे ठाकुर साहब? ठाकुर साहब हमारे जो पूरे मुरादाबाद के यूथ के लिए एक प्रेरणा है और इनके आचरण के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बिल्कुल सहनशील और बहुत एक दूसरे को एक माला की तरह पिरो कर चलने वाले लोग हैं। कल जबकि पता होने के बावजूद भी भाई ने मुझे एक स्पेशल कॉल की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे नेता की हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को और हमारे ठाकुर वालों को जरूरत है। मैं आप सबके माध्यम से इनको फिर से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसा नेता हमारे बीच में हो। चलिए, जो मैम देश देख रहा है, आपको देशवासियों के लिए क्या बोलना है? देशवासियों के लिए मैं कहूंगी, देखिए आपसी मतभेद को भूलकर हम एक राष्ट्र हैं और हमारा राष्ट्र हमारी इज्जत है, हमारी पगड़ी है, हमारा मान है, सम्मान है और हमारी बेटियां हमारी आन है। जो मातृशक्ति पर एक उन्होंने क्षति पहुंचाई है, पुरुष का वध करके, हत्या करके, उसी का जवाब मातृशक्ति कुरैशी बहन ने हमारे पूरे हिंदुस्तान की प्रेरणा बनकर बहनों के सुहाग का बदला लिया है मिशन सिंदूर बनकर। तो मैं सभी के लिए, राष्ट्र के लिए कहना चाहूंगी कि वह वक्ति आए और आप एकजुट हो जाए तो हमें कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। मेरा नाम आरती चौधरी है, मैं महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष हूँ मुरादाबाद से और मैं अपनी बहनों के साथ मोर्चे में पूरे मन से कार्य करती हूँ, राष्ट्र प्रेम की भावना से कार्य करती हूँ। और ये मुझे दोहा हमेशा याद रहता है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं और हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश का प्यार है। चलिए, सैल्यूट है हमारे